अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों, सब लोग ठीक ठाक? आई होप सब ठीक ही होंगे। कोरोना जैसी महामारी से देश लड़ रहा है और जिनको लड़ना चाहिए कोरोना से वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा जाए, शायद आप लोगों को पता ही होगा, आज बिहार में रैली थी हमारे गृह मंत्री की, और जिसे उन्होंने कहा कि चुनावी रैली नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो चुनावी रैली थी। वरना अकॉर्डिंग टू न्यूज़ 72,000 LED स्क्रीन लगाई गई थी। 72,000 तो नहीं रही होगी, मैं तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और मुश्किल 7200 रही होगी। फिर भी उसके खर्च, उसके रुपए, उसके पैसे जो लगाए गए हैं वहाँ पर उससे चुनावी रैली की तैयारी के लिए, वही काश जो पैदल आ रहे मजदूर थे उनके लिए लगाए गए होते। लेकिन इनसे ये नहीं हो पाएगा। ना ही ये PM केयर फंड का हिसाब देंगे, उसके लिए भी इनको अदालत न्यायालय जाना पड़ा। और वो सब पैसे जो डाले थे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ वो लोग थे जो PM केयर फंड में पैसे डाले थे। उनको पहले ये सोचना चाहिए था, जब पुलवामा में हुआ था, क्या 44 जवानों के घर पहले जो पैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे, उनको पता लगाना चाहिए था। तब भी एक केयर फंड बना था, तब भी उनके लिए पैसे के लिए बात हुई थी। वो पैसा इस्तेमाल हुआ चुनाव में, जो कि चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश का। तो मेरे भाई, ये सब इन लोग का लगातार चल रहा है, नौटंकी चल रही है इन लोग की। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। और देश से जो हमारे देश नागरिक हैं, जो मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि अपने देश के नागरिक हैं, अपने देश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से जुड़े हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि वो उनके अंदर इंसानियत जो है बिल्कुल मर चुकी है, इंसानियत ही नहीं बची है। बड़े ही बेशरम बेगैरत किस्म के लोग हैं कि जो अपने भाई, अपने लोग, या अपने यहाँ के, या अपने स्टेट के, या अपने ही आसपास अपने सिटी के लोग पैदल चल कर आ रहे हैं। मुंबई से कोई, औरंगाबाद से तो कोई, बेंगलोर से तो कोई, अहमदाबाद से कोई, गुजरात से, कितने लोग न जाने लोग पैदल आए। 16 तो ट्रेन के आगे मर चुके हैं, बाकी कितने लोगों के बच्चे मरे इस पैदल आने में, कितनों की जान गई। लेकिन इतने बेशरम लोग हैं, अब चुनाव आते ही सब कुछ भूल कर एक कट्टर हिंदू बन जाएंगे, जबकि देश को ज़रूरत है इंसानों की। लेकिन देश में इतनी नफ़रत भरी गई है कि अब ये कट्टर हिंदू बनकर एक पार्टी को वोट देंगे, और उस पार्टी को वोट देंगे जो साफ साफ कहते हैं कि हमसे ना 1.3 अरब की आबादी में हमसे टेस्टिंग संभव नहीं है, हमसे रोज़गार संभव नहीं है, हमसे शिक्षा संभव नहीं है। जब कुछ संभव ही नहीं है आपसे, तो आप उस योग्य नहीं है, तो आपको वो कुर्सी क्यों दी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बेवकूफ़ों की वजह से हमें इतना बड़ा, हमसे इतनी बड़ी गलतियां होती जा रही हैं। और गलती उनकी नहीं है जो लोग चला नहीं रहे हैं, जो लोग कर नहीं रहे हैं। गलती हमारी और आपकी है, जो ये सब जानते हुए भी वोट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की जो नफरत भरी राजनीति चल रही है, उसका समर्थन करने के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं तो बहुत ही दिल से, कसम से गुजारिश करने आया हूँ, बहुत ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। मैं बड़ा एहराम करता हूँ सबका कि प्लीज़ आप लोग जो है ना, ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति के चक्कर में अपने आप को, अपने भाई बंधु को, अपने लोगों को की जान को दांव पर ना लगाएं। क्योंकि देखिए कितने लोग मरे हैं, किसके लिए सरकार ने क्या किया। जिनको करना चाहिए था वो कर नहीं रहे। वो अपना पैसा सब जमा करके सिर्फ इलेक्शन में या तो नेता खरीदेंगे या तो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। मीडिया तो आपको कुछ दिखाने से रही, क्योंकि जिसकी सत्ता उसकी मीडिया। तो देश का जो माहौल है इतना गंदा, इतना घटिया, इतना ख़राब है इस वक्त कि मैं बयान नहीं कर सकता। कोई हाथी के अगर अनानास में पटाखा डाल के दिया जा रहा है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा खींच लिया जाता है, जबकि गिरफ्तारी किसी और की होती है और ट्वीट और न्यूज़ में कोई और नाम आता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हालात अपने देश के जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, इतने गंदे होते जा रहे हैं। वो उसकी देन ये यहाँ की जो सरकार है उसको मैं जिम्मेदार नहीं ठहराता। पुलिस को जिम्मेदार मैं ठहरा सकता हूँ, क्योंकि वो उनको नौकरी दी जाती है, अपने काम की जिम्मेदारी जो उनको दी जाती है उनको निभाने के लिए वो निभा नहीं रहे। मैं जिम्मेदार मानता हूँ, हम अपने समाज में जो लोग हैं उनको मानता हूँ। मैंने कितनी ही अपील की है, कितनी रिक्वेस्ट करता हूँ, आए दिन पोस्ट करता हूँ। लोगों को खून की, ब्लड की ज़रूरत होती है। अपने ही भाई लोग, अपने ही बंधु लोग जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका आता है
तो वो लोग या तो कहीं किसी और जगह बिजी रहते हैं या फिर क्या समझते हैं मुझे समझ में नहीं आता। जबकि ब्लड देने में आपका कोई नुकसान नहीं होता, आपको प्रतिमाह हर महीने ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड वापस 14 दिन में आपको वापस बन जाता है। और ब्लड देने की खासियत सबसे ज़्यादा क्या है कि आपका जो खून है वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसके लिए, थोड़ा खून देने से आपका ही फ़ायदा होता है। आप किसी भी डॉक्टर की राय ले सकते हैं इस चीज़ के लिए, आपका कोई नुकसान नहीं है, आपके कोई उसमें नुकसान नहीं। जब आप उस लायक हैं तो आपको डोनेट करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। इससे क्या होता है, किसी हिंदू को या किसी मुसलमान भाई को, किसी को भी ज़रूरत अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके ऊपर एक एहसान अपने आप में मानता है, आपका शुक्रिया अदा करता है। जो उसके अंदर दिली नफ़रत होती है आप इसे आसानी से दूर कर सकते हैं। तो मैं इसलिए ये सब चीज़ों के लिए ये मैं ज़्यादा जोर देता हूँ कि जिससे आपसी जो भाईचारा है, आपसी मोहब्बत है, वो बनाना हमारा आपका सबका जो कि आपके ही हाथ में है, हमारी जिम्मेदारी भी है ये, इसको हम बनाएं। जो लोग तोड़ने में लगे उनको अपनी कोशिश करनी चाहिए, हमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो आप लोगों से लगातार जो कि रिक्वेस्ट करता आया हूँ इस चीज़ के लिए कि कोई भी अच्छा काम हो तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जो आपसे संभव है। ब्लड देना तो आपसे हर तरह से संभव है। मैं तो कहता हूँ हर इंसान किसी की भी ज़रूरत पूरी करने के लिए इतने वक्त जो है सक्षम है पूरी तरीके से। मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं कोई ऐसा नहीं है जिसका ये कहे कि मेरे साथ ये मजबूरी है या मेरे साथ ऐसा कुछ होता हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आप लोग करें। और जो सरकार है उसको आप अपनी सत्ता की फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र है, वो लोग जनता की या वो लोग हिंदू की या वो लोग कट्टर हिंदुओं की किसी के भी समर्थन में नहीं है। जो लोग मर रहे हैं वो मर रहे हैं, उनमें ना हिंदू देख रहे हैं ना मुसलमान देख रहे हैं। उनको बस अपनी गद्दी, अपना रुपया, अपना बैंक, बस उनको 3 चीज़ों से मतलब है। गद्दी मिलनी चाहिए, उनका बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए और उनके अपने लोग सुरक्षित रहें। बस उनको 3 चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। बाकी जनता क्या कर रही है, आपस में लड़े मरे कुछ करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है। क्या सफूरा जारगर है, शर्जील इमाम है, ये सब लोग अंदर हैं, जेल में हैं। आप सभी जानते होंगे इन लोग को जेल में क्यों रखा गया है। डॉक्टर कफील जो कि चमकी बुखार के लिए बिहार में कितने दिन कैंप लगाया उन्होंने, डॉक्टर कफील साहब ने कितने दिन उन्होंने भूखे प्यासे रहकर, बारिश तूफान में रहकर, लड़कर सबकी सेवा उन्होंने की है। सिर्फ और सिर्फ ये उन्होंने नहीं देखा था कि हिंदू लड़के की बच्चे या मुसलमान के, सबकी उन्होंने मुफ्त सेवाएं दी। और नतीजा क्या रहा, उनको CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए उनके ऊपर NSA लगा दिया गया है और वो मतलब जेल में है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये देश में क्या चल रहा है, जहाँ पर शाहीन बाग प्रोटेस्ट में गोली चलाने वाला, जामिया में गोली चलाने वाला बंदा आज जमानत पर रहा है, और एक बंदा जो लोगों की सेवा करता है उसको जेल के अंदर रहना पड़ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस देश का कानून और इस देश की जो न्याय व्यवस्था है वो किस चरम पर है, किस चरम सीमा पर है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मैं तो एकदम डंके की चोट पर कहता हूँ कि ना तो मुझे आज का जो दौर चल रहा है मुझे तो कोई भरोसा ही नहीं है। अगर कोई भी किसी भी कान में अगर आ जाता है, किसी का नाम आ जाता है, तो उसे आप अंदर डाल दो और ये सोच लो कि चलो ठीक है हमें कानून पर पूरा भरोसा है, ये बोलकर आप इंतज़ार कर लो। यकीन मानो वो 15 साल भी बाहर नहीं आ पाएगा अगर आप उस भरोसे पर बैठ जाएंगे। अगर आपके पास किसी नेता की पहुंच है, अगर आपके पास किसी बड़े वकील की तक पहुंच है, आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, तो हो सकता है कि आपका मामला आसानी से बन सकता है। लेकिन मेरी जहाँ तक उम्मीद है, डॉक्टर कफील साहब हैं, सफूरा जारगर हैं या शर्जील इमाम साहब हैं, इन लोग के पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्ताधारी जो हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है। और वो लोग उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं वो लोग नहीं चाहते कि वो आज़ाद रहें या आज़ाद घूमें। क्या होता है, इन तीनों को या इनके जैसे लोगों को अंदर करके वो हमारी और आपकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास इतनी ताकत थी, उनके पास पैसा था, उनके पास वकालत थी, उनके पास सब कुछ था, फिर भी हम उन्हें अंदर कर सकते हैं, तुम किस खेत की मूली हो। वो एक संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, हमें और आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई, अमेरिका में एक काले को मारा गया। जिस पुलिस वाले ने जान ली थी, जिस पुलिस वाले ने, उसकी बीवी प्रोटेस्ट में सबसे आगे चल रही थी और सबको साथ लेकर चल रही थी। पूरा अमेरिका साथ खड़ा हो गया पुलिस वाले के खिलाफ। आप समझ सकते हैं उस ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप को छुपना पड़ गया था। और अपने देश में क्या हालात हैं आप समझ सकते हैं, कितना फ़र्क होता है देश। और जो बनना तो चाहते हैं, अमेरिका जैसे विश्व गुरु बनने की ख्वाहिश रखते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन काम करेंगे हम चिंदी चोरों वाला।
कि हम काम करेंगे हिंदू मुस्लिम देखने वाला, हम काम करेंगे दलित और ठाकुर का ब्राह्मण के बीच का देखने वाला, तो हम अमेरिका तक पहुंचेंगे कैसे? वहाँ पर जो बंदा तो एक पुलिस वाला होकर एक काले की जान ले लेता है और उसी की वाइफ, उसी की जो धर्म पत्नी है, उसके खिलाफ रोड पर प्रोटेस्ट कर रही है। और आप समझ सकते हैं अपने देश के हालात क्या हैं। एक नेता, एक सोनाली फोगाट जो कि एक मुजरा कर रही थी टिकटॉक पर, उससे फेमस हुई और जाकर एक अधिकारी को चप्पल लेकर मारती है और खुद आकर बड़े गर्व से लाइव आकर बोलती है कि मैंने तो 6 चप्पल मारे थे, लोग कह रहे थे कि और मारना चाहिए था। किस अधिकार से मारना चाहिए था? क्या न्याय व्यवस्था नहीं है? अगर तुम लोग जब बिलीव नहीं करते उस पर, जब अदालत पर भरोसा नहीं है तुम्हें तुम्हारी सरकार के होते हुए, तो मेरी समझ में ये आता है कि हम क्यों करें। आप ऑन द एक्सपर्ट फैसला कर लिए 6 चप्पल मारकर, उसके बाद कंप्लेन लिखवा रही हैं। ये क्या तरीका होता है? ऐसे देश चलता है? ऐसा कहीं नहीं होता, किसी भी कंट्री में नहीं होता। आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो चल रहा है उससे देश विश्व गुरु बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हाँ, नेपाल और भूटान से भी नीचे आ जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग, हर घर में 2 भूखे सोना पड़ेगा 2 लोगों को, क्योंकि अपने देश के हालात कुछ बद से बदतर हो जाएंगे। आधी से ज़्यादा कंपनियां तो सरकारी कंपनियां बिक चुकी हैं और कितनों लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब बेचने में सिर्फ सरकार का ही हाथ नहीं है, हमारा और आपका भी है। और ख़ासकर जो हमारे देश का जो चौथा स्तंभ, जो पाया होता है, घर के 4 कोने पे लगाया जाता है जिस पर एक मकान खड़ा होता है, वैसे ही देश का भी 4 पाया है। चौथा जो स्तंभ बोला जाता है, जो एक मीडिया तो पूरी तरीके से बिक चुका है। वो तो कुछ दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। तो उस बिकाऊ मीडिया के चलते आप तक, हम तक जो गलत न्यूज़ आ रही है, जो गलत रिपोर्ट आ रही है, उसको हम आप सच मानकर बैठ जाते हैं और ये सोच रहे हैं ठीक है देश चल रहा है, देश तो अच्छा ही चल रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता वही मीडिया लाखों करोड़ों अरबों रुपए खाकर वो अपना धंधा चला रही है। जब मकान के 4 पाए में से एक निकाल दो, मकान का ढहना लाजमी है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मकान 3 पाए पे 1 से 1.5 साल तक खड़ा रह सकता है, कुछ वक्त तक खड़ा रह सकता है। वही हालात इस देश के हैं कि देश में जो इस वक्त हो रहा है, और चौथा पाया ढह चुका है, 3 पाए में से 1 पाया भी हिल रहा है, बाकी 2 का भरोसा नहीं कर सकते। वो भी तो जो है, न्याय व्यवस्था की बात की जाए, उच्च न्यायालय की, तो आप लोग समझ सकते हैं क्या हालात हैं उसके। वरना सपूरा जारगर जो गर्भवती है इस वक्त, वो जेल में है। उनका दोष क्या है? प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और कहा जाता है कि वो दिल्ली दंगे में आरोपी बताई जाती हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, फेसबुक का मालिक मार्क जुकबर्ग जो इतनी बड़ी हस्ती है, उसने कहा कि दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अपने ही इंडिया की, अपने ही दिल्ली की पुलिस कपिल मिश्रा को क्लीन चिट देते हुए ये कहती है कि अगर हम उसको गिरफ्तार करते हैं तो दंगा दोबारा भड़क सकता है। ये तो हमारे देश का कानून है भाई, इसको हम मानते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे, ऐसे कानून के पालन हम और आप कर रहे हैं, जबकि असली ताकत जनता होती है। लेकिन जनता को कहाँ पे खड़ा किया गया है? हिंदू और मुसलमान के बीच में। इनको आपस में ऐसा लड़ा दिया गया है कि अगर मुसलमान किसी भी चीज़ का विरोध करता है, उनको पता है कि मुसलमान इस चीज़ का विरोध करता है, सही है, लेकिन वो अपनी जिद में उस चीज़ का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। कट्टर होना अलग बात है, विचारधारा अलग होना अलग बात होती है। लेकिन मेरे भाई, देश के लिए, सबका देश है, देश के प्रति अगर आपके अंदर वफादारी है तो आपको गलत और सही की पहचान भी होनी चाहिए, आपको फिक्र होनी चाहिए। लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उनका भर रहा है, वो भर रहे हैं, आप लोग मदद कर रहे हैं पूरी तरीके से। बिहार में चुनाव आने वाला है, रैलियाँ स्टार्ट हो गई हैं। कोरोना हमारा 2,36,000 पार कर चुका है। जब कोरोना की महामारी आई थी भारत 103 नंबर पे था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 महीना हो गया, भारत 73वें नंबर पे आया। उसके बाद अब जाते जाते चौथा महीना चल रहा है, भारत अब 6ठे नंबर पे आ चुका है। 2,37,000 कोरोना मरीज हो चुके हैं। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश, सबकी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो मेरे भाई, आप हो ही क्यों? किसी और को जिम्मेदारी दे दो, गद्दी छोड़ दो। सिर्फ आप ही के पास 1.3 है, चाइना के पास नहीं थे। क्या सिर्फ भारत ही सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है? चाइना, मलेशिया ये सब नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, ये सब में आबादी नहीं है। तो
आप और हमारी बेवकूफ़ी के चलते वो लोग राज कर रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। और कुछ कहना नहीं चाहता, वरना कपिल मिश्रा जैसे दंगाई जो लोग हैं वो लोग आज़ाद घूम सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा मेरी ज़बान खुलेगी तो मैं अंदर हो जाऊँगा। और मैं छूट भी नहीं सकता, मेरी तो पहुँच भी नहीं है किसी के पास, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई कमिश्नर, ना तो कोई पुलिस वाला, कोई भी नहीं, पहचान किसी की भी नहीं है मेरी तो। और ऊपर से मैं मुसलमान हूँ, समझ सकते हैं ना कितना मेरे ऊपर वो है। और रहा सवाल, सोचते होंगे आपकी मैं फिर बोल क्यों रहा हूँ जब इतना सारा मैटर है। भाई बोलना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन, फिर मुखालफत नहीं होगी तो वो गुलाम बना लेंगे ना। गुलामी मानसिकता जो होती है वो मरने से कहीं ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक होती है। आप मर जाओ चलता है, लेकिन किसी के गुलाम बनकर रहो वो बर्दाश्त नहीं। रहा सवाल देश के प्रति वफादारी है यार, ये प्यार है, मोहब्बत है, जो हम मजबूर हैं बोलने के लिए, और कोई बात नहीं है। फिक्र है अपने देश की, डूबता जा रहा है, एयरपोर्ट बिक चुके हैं, सरकारी एजेंसियां बिक चुकी हैं, सब कुछ तो बिक चुका है, बचा क्या है। 70 साल में जो बनाया था कांग्रेस ने, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस अच्छी थी, मैं कभी नहीं कहूँगा कांग्रेस अच्छी थी। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो हमारे ये दिन देखने को नसीब नहीं होते। कांग्रेस ने ही पाला है, आरएसएस को पाला है, बीजेपी को, इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, दूध पिलाया है। तो ये सांप हैं, कांग्रेस जो है वो सांप है, और ये अब उन्हीं को डस रहे हैं। इसका मतलब वो जो अपने ये अजदहे बनकर आए हैं, बैठे हैं, उन्हीं को डस रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन देश के लिए जो हानिकारक है वो हानिकारक है। 70 साल में कांग्रेस ने जो किया 6 साल में बेच दिया। उसके बाद भी अगर आपको लगता है बेटर है तो आप उनके साथ रहो, बेशक, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को सख्त नापसंद करता हूँ जो हेट पॉलिटिक्स को समर्थन करते हूँ, सपोर्ट करते हूँ। अगर आप में इंसानियत है, अगर आप एक इंसान है, अगर इंसानियत है, ज़मीर है, तो आप हर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। रहा सवाल मेरे बोलने का, तो मैंने बोलने के लिए मैंने क्या सीखा है, मैंने पढ़ा है क्या है कि जब लूत अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पैर काटे गए थे तो उनकी पूरी कौम के ऊपर आग की बारिश हुई थी। क्यों? काटने वाले तो सिर्फ 4 थे, उनको चारों को सज़ा मिलनी चाहिए थी। क्यों पूरी कौम पर बारिश हुई? क्योंकि जुल्म में सहने वाला या जुल्म करने वाले से ज़्यादा जो होता है वो जुल्म का साथ देने वाला होता है। अगर आप देखकर भी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो उसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं। तो मुझसे ये नहीं देखा जाता भाई। मौत और रिस्क दोनों अल्लाह के हाथ है, इस बात को दिल में रख लो, दोनों अल्लाह के हाथ है। जब चाहेगा वो तुम्हें, 1 सेकंड नहीं लगता किसी की मौत आने में। अच्छा खासा मैं बात कर रहा हूँ बैठकर, अभी भी लुढ़क सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। ऊपर वाले के हाथ सब कुछ है। नौकरी तो खैर जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है कि 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन में घर चला जाऊँ, लेकिन मुझे किसी चीज़ का गम नहीं होता कभी भी। बाखुदा बोल रहा हूँ मैं, बाखुदा। थोड़ा बहुत टेंशन सबको होता है लाइफ का, लेकिन मुझे कभी दुख नहीं होता किसी चीज़ का, क्योंकि करने वाला ऊपर वाला है। वो जब भी कुछ करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, और मकसद तक हम पहुंच नहीं पाते, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हमको एहसास होता है, वो साल 2 साल 5 साल 7 साल बाद, कह रहे यार वो जो हुआ था वो सही हुआ था। तो मकसद कुछ ना कुछ ज़रूर है। मैं खुश हूँ जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन जब इंसानियत मरती है, जब इंसानियत मरती है तो उस कौम के ऊपर एक जालिम को बैठा दिया जाता है, और वो जालिम हमारे देश का जो प्रधानमंत्री वो है, हमारे देश का गृह मंत्री जो है वो है। जुल्म करना उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं, उसके लिए कोई हैरत की बात नहीं है। वो करेंगे, आपको भूखा मरता हुआ देखेंगे मुस्कुराएंगे, आपको रोड पर चलते हुए मरता देखेंगे मुस्कुराएंगे, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनका बैंक बैलेंस, उनका परिवार और उनकी गद्दी सुरक्षित रहे बस, बाकी आप जाओ भाड़ में। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। अभी चुनाव प्रचार होगा, जैसे जैसे मैं लाइव आता रहूँगा आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। सबसे आखिर में मैं कहता चलूँ कि ब्लड डोनेट ग्रुप से आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ आप लोग जुड़ें। ये बहुत अच्छी मुहिम है, भाईचारगी की मुहिम है, नफ़रत को ख़त्म करने की सबसे अच्छी पहल है। हमारे अल फलाह फ्रंट के अध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब की कोशिश के बिना पर एक ज़बरदस्त लोग जुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों में वो जज्बा पैदा हो कि घर घर तक जाकर लोगों तक
जाकर पूछें या पता करें कि किसको खून की ज़रूरत है, कहाँ पर किस हॉस्पिटल में ज़रूरत है। जो लोग गरीब लोग हैं उनकी, जो कि आपको पता होगा कि एक छोटा सा बोतल खून के लिए लोग कितने ज़्यादा रुपए, 10,000 20,000 रुपये मांगते हैं। और मिडिल क्लास के लोग इतने ज़्यादा परेशान हाल होते हैं कि अचानक एक्सीडेंट में ना उनके पास पैसे रुपए होते हैं ना कुछ होते हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं। तो उन सब के लिए आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हर इंसान के पास इतना ब्लड तो होता ही है किसी को डोनेट कर सके। तो प्लीज़ आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने देश के, अपने वतन के, अपने भाईचारगी के लिए, अपनी इंसानियत के लिए, अल्लाह के लिए, सदका खैरात के लिए आप लोग अपना सदक़े के लिए ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। इससे आपका, देश का, सबका फ़ायदा होगा, आपस में भाईचारगी बनेगी। ठीक है, मैं अब विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आऊँगा इंशाअल्लाह।